Hi, good morning everyone. Welcome to the another session of differentiation. Here we will start from slope. What is the slope of any curve and chain rule? Today in this session we will cover only chain rule. What is the different type of chain rules are there and what does slope means? Okay. When you draw the diagram, जब आप एक डायग्राम बनाते हो जनरली क्या होता है, स्लोप कंसिडर करता है आपका टैन थीटा, जो अब तक आपने पढ़ा हुआ है क्लास 11 में। स्लोप को हम टैन थीटा में लेते हैं कि ये जो स्लैंटिंग लाइन होती है या दो पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, इसको हम स्लोप बोलते हैं। अगर मेरी ये कर्व यहाँ पर है y इज इक्वल टू एफ एक्स और एक पॉइंट है पी एक्स कॉमा वाई, तो उस कंडीशन पे ये इस कर्व की टेंजेंट हुई, तो हम स्लोप ऑफ द टेंजेंट कैसे निकालेंगे? स्लोप फिर देखेंगे कि पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस वो कौन से एंगल पे कनेक्ट हो रही है। अगर वो एंगल थीटा है तो जनरली हम टैन थीटा स्लोप लेते हैं। ओके, तो हम बोलते हैं इस पॉइंट की स्लोप क्या है, टैन थीटा। बट अगर हमें कर्व की इक्वेशन दी गई है, हमें पॉइंट्स नहीं दिए गए, तब हमने स्लोप कैसे निकालनी है? जनरली क्या होता है, जब आप कर्व को डिफ्रेंशिएट करते हो डी वाई बाई डी एक्स, जो भी आपकी राइट साइड पे जो भी आपकी इक्वेशन होती है उसमें जो वेरिएबल्स होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उस वेरिएबल के जब आप उसको डिफ्रेंशिएट करते हो वही आपका डी वाई बाई डी एक्स होता है। देन स्लोप इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टैन थीटा। In other words, we can say that slope of the tangent at pxy is dy by dx. So, for example, I have one question. To find the points on the curve, मेरे पास एक curve है x cube plus 3x square minus 6x minus 10, where gradient means slope is 3. Suppose this is my curve and this is the slope. Slope is given 3. Now you have to find the point on the curve. ये जो कर्व के ऊपर कोई भी दो पॉइंट्स आपने आइडेंटिफाई करने हैं, ये तो हमने इमेजिनेशन से बनाई है कर्व के पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने के बाद पर्टिकुलर पोजीशन फाइंड आउट हो जाएगी कि ये जो पॉइंट्स हैं कर्व के कौन से पॉइंट्स हैं अकॉर्डिंग टू द स्लोप, अगर हमें स्लोप और इस कर्व की इक्वेशन गिवन है। अब अगर मुझे कर्व की इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10, I will directly differentiate with respect to x, like dy by dx is equal to 3 shifted on here, that becomes 3x square, and 3x square differentiation is 6x raised to power 1 and 6x differentiation is 6, and constant term differentiation we already done in our first exercise. Differentiation of constant term is 0. So here, but we have given slope is 3. Now we compare this with each other to find the x points. When I compare with each other, like 3x square plus 6x minus 6 is equal to 3, shift all the terms on this side and find the x value. The x is equal to minus 3 and 1 after making the factors. So we have two values of x. So one by one when we substitute these two values of x in original equation to find the value of y, because these are independent value and y value is depend upon this. When you apply this minus 3 here, original, not here, this is the slope. Okay, so in original equation when you substitute the value x is equal to minus 3, so after calculation you will get y is equal to 8. Similarly, when you substitute x is equal to 1 in this equation, in this regard you will get y is equal to minus 12. So you got 2 points, minus 3, 8 and 1 minus 12. So according to that we can easily imagine what will be our curve. So इन दोनों पॉइंट्स का मतलब है कि ये दोनों पॉइंट्स इस कर्व के ऊपर लाई कर रहे हैं। ओके, डजंट मीन दैट दीज आर दिस पॉइंट। ओके, अगर इन्हीं पॉइंट, अगर मुझे स्लोप की वैल्यू निकालनी है, मान लो मुझे ये एग्जैक्टली एक्स वाई पॉइंट ढूंढने हैं, तो यही जो मेरे कर्व के ऊपर दो पॉइंट्स हैं उसको मैं इसमें से पास ऑन कर सकती हूँ, या यहाँ पे अगर मेरे कोई पॉइंट्स के बना है इस स्लोप में से पास ऑन करूँगी तब भी मेरी वैल्यू 3 आ जाएगी, वहाँ से भी मैं आइडेंटिफिकेशन कर सकती हूँ। क्योंकि जब मैंने इसको इज इक्वल टू 3 किया था तो मेरे दो आ गए पॉइंट, एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 और 1। तो अगर मैं यहाँ पे इन्हीं दोनों कोऑर्डिनेट्स को, जनरली दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वही एक्स की वैल्यू ही हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ वाई की वैल्यू
तो डी वाई बाई डी एक्स के अंडर आ गई, तो y की वैल्यू का कोई रोल नहीं है इसमें। तो स्लोप में हम सिर्फ x की वैल्यू एक बार -3 और एक बार 1 पुट करके देखोगे, आपके आंसर 3 ही आएगा उस स्लोप में। अब आपकी जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन थे, आपको डायरेक्टली कर्व दी गई थी, स्लोप निकालनी थी। स्लोप मीन्स डायरेक्ट डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। जब आपने विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया, x माइनस 7x² दैट इज 1 माइनस 14x। सेकेंड पार्ट था इसका y इज इक्वल टू 4x⁻7 माइनस 3x³ प्लस 5x माइनस 11। So 7 4s are 28 and x⁻7 minus 1 becomes 6. 3 3s are 9, x⁻3 minus 1 become 2 and 5x only left 5. So this is the differentiation of this equation or curve and we call it slope of this curve. That is in form of equation. अगर हमें स्लोप पे कोई एग्जैक्ट पॉइंट दिए गए हैं, हम उन पॉइंट को इसमें से पास ऑन करके एग्जैक्ट वैल्यू निकाल देंगे। अगर हमें पॉइंट्स नहीं गिवन है, वी जस्ट कीप एज इट इज दिस स्लोप। लाइक हियर इन दिस 9th क्वेश्चन में उन्होंने बोला कि स्लोप निकालने के बाद आपने एग्जैक्ट स्लोप की वैल्यू भी निकालनी है जब वही स्लोप इन पर्टिकुलर पॉइंट से पास ऑन हो रही है, जैसे 2 8 पॉइंट्स। तो सबसे पहले आपने जब कर्व की स्लोप निकाली, आपने डायरेक्टली डिफरेंशिएट किया। 2x² का आ गया 4x, माइनस x का -1 एंड प्लस 4/x। अब यहाँ पे है आपका x डिनोमिनेटर में। जब इसको डिफरेंशिएट करोगे, x रेज़ टू पावर आपका यहाँ पे माइनस ये 1 है, न्यूमिनेटर में जाके -1 हो जाएगा। -1 फ्रंट पे शिफ्ट होगा और -1 बिकम -2 और ओनली लेफ्ट -4/x²। तो ये आपकी एक स्लोप आ गई इन फॉर्म ऑफ x। अगर यही स्लोप 2 8 कोऑर्डिनेट से पास ऑन करती है, तो यहाँ पे सिर्फ x की वैल्यू है, तो यही x की वैल्यू सिर्फ आपने x की जगह पे पास ऑन करनी है, y की जगह पे कुछ भी पास ऑन नहीं करना। तो कैलकुलेट करके जो वैल्यू आएगी वो आपकी स्लोप की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से आपका एक 10th क्वेश्चन था एक्सरसाइज का, उसमें आपको इक्वेशन दी गई है 3x² माइनस 4x। पहले तो आपने की स्लोप निकाली। तो जनरली आप क्वेश्चन में गिवन था कि f' a इज इक्वल टू 5। अगर फंक्शन की स्लोप में से आप x की वैल्यू की x की जगह पे a पास ऑन करते तो आपका आंसर 5 आता है। तो आपने a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो मैंने उसको डिफरेंशिएट किया, f' बनाया और x की जगह जब a पास ऑन किया तो उसके अकॉर्डिंग टू मेरी वैल्यू बनी 6a माइनस 4, पर एग्जैक्ट वैल्यू क्या थी 5। उन दोनों को कंपेयर किया, 6a माइनस 4 इज इक्वल टू 5, 6a इज इक्वल टू 5 प्लस 4, देन a इज इक्वल टू 9/6, दैट बिकम्स 3/2, गिव्स मी आंसर 1 इंटू 1/2। ये तो था आपका स्लोप का। नेक्स्ट है आपका चेन रूल। चेन रूल होता है कि कई बार ना हमारे पास फंक्शन बहुत बड़े आ जाते हैं, उसको हम कई बार डायरेक्ट मेथड से हम सॉल्व नहीं कर सकते। अगर डायरेक्ट मेथड से हो भी जाता है, ऐसा नहीं है कि हम नहीं करते, वी कैन डू विद दैट मेथड, बट देयर इज़ अ मोर चांसेस ऑफ मिस्टेक्स। टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ मिस्टेक वी हैव द मेथड, चॉइस इज योर्स। It doesn't mean that it will be written in your question, you have to apply the chain rule. Okay, so that is what are provided, that are only for the tools for you when you are going to solve the question. So it is up to your choice whether you go with the direct method or whether you go with the chain rule. Which one is comfortable to you, you can go, because it doesn't mean that you will get less marks for that. If I have a like this chain rule dy by dx dy by du into du by dx, इसका मतलब है कि मैंने एक ही फंक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, उसको अलग अलग तरीके से डिफ्रेंशिएट किया, फिर उसको मल्टीप्लाई करके लास्ट में वापस dy by dx, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे आंसर क्या चाहिए, dy by dx। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है, y इज इक्वल टू साइन 5x² माइनस 3x प्लस 4। ये इनर फंक्शन है, मतलब साइन के साथ एंगल, और साइन को कभी हम सेपरेट नहीं कर सकते, साइन के साथ हमेशा एंगल आता है। एंगल में आपकी इक्वेशन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ओके, ये आपका आउटर है, ये आपका इनर है। ये तो अभी डायरेक्ट मेथड है कि आप डायरेक्ट मेथड से कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे। डायरेक्ट मेथड में सबसे पहले आप इस साइन को डिफ्रेंशिएट करोगे, ये एंगल आपका एज इट इज ही रहेगा। फिर इसके साथ फर्दर
अंदर वाला जो है उसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे, वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी टर्म। जैसे एक आउटर बॉक्स आप ओपन कर रहे हो, फिर सेकेंड बॉक्स, देन लास्ट थर्ड वन बॉक्स, एंड सो ऑन गोइंग ऑन. First you differentiate the outer, then inner, then more inner, then more inner, then so on until all boxes will be opened. Like here in this set, सबसे पहले जो ऊपर वाला बॉक्स था साइन, we know that what is the differentiation of sin x is cos x. Doesn't matter, in place of x any quadratic equation is given to you. Okay, so we directly concentrate on this. When differentiate sine, that become cos x. In place of x, this is written quadratic equation, then we write as it is. So that is the outer derivative. हमने outer derivative को solve किया. अब हमने inner derivative को solve किया, सिर्फ अंदर वाला पोर्शन. तब हमने ये पोर्शन इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी हम बाहर वाला पोर्शन डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं. अब 5x² माइनस 3x प्लस 4, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 5 10x माइनस 3, 10x माइनस 3, दैट इज इनर डेरिवेटिव. अब ये आपका इनर डेरिवेटिव है, ये आपका आउटर डेरिवेटिव है, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया, दैट विल बी माय आंसर. ये था आपका डायरेक्ट मेथड. बट अगर इसी मेथड को मुझे इस वाले मेथड से करना है, चेन रूल से, तब मैं कैसे करूँगी? उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो अंदर वाला जो बड़ा वाला फंक्शन है, इसको मैंने एक वेरिएबल का नाम दिया u. तो यहाँ पे मेरा y इज इक्वल टू क्या बन गया, साइन u, जबकि u की वैल्यू क्या थी 5x² माइनस 3x प्लस 4. अब अगर मैं u को डिफ्रेंशिएट करूँगी तो इस तरफ क्या है मेरी मेजॉरिटी x की, तो मैंने u को डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, कि इसका मतलब है कि u में जो x की वेरिएबल है उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं. और जब मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर हम किसी दूसरे वेरिएबल को विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल कर रहे हैं तो उसको मेंशन ज़रूर करना है. तो इसका मतलब है कि डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू दिस, देन 5x² माइनस 3x प्लस 4. व्हेन यू शिफ्ट 2 ऑन दिस साइड, 5 into 2 10 and 2 minus 1 raised to power 1, that is x raised to power 1, and 3x, only coefficient of x is less because x raised to power 1 becomes x raised to power 0. So any term has raised to power 0, that is equal to 1. So only minus 3 is left. Here when I have y is equal to sine u, when you differentiate with respect to u, because here variable is u, now you differentiate with respect to u, dy by du, that is equal to cos u. Differentiation of sine u is cos u. Now come to the point where we have written chain rule, like d ultimately, but in our answer should be in dy by dx form. That should not be any dy by du or du by dx, because u variable is our imagination. What variable you imagine in your question, so that variable should not be in your answer. Like here, dy by dx is equal to dy by du multiply by du by dx. Whatever we get the answer here, du by dx and dy by du, we put it here, like dy by du into du by dx. In place of dy by du, we write cos u, and du by dx 10x minus 3. Now question is that again u is there, so now we have to remove u or replace u what we consider at the top, that is 5x² minus 3x plus 4. That is same answer what we have gone with the direct method. Now in this chain rule, if I have a question like that, if any raised to power is there, any function raised to power is there, how you solve it? First dy by du, but you have to find dy by dx, not dy by du. Okay, so here you consider any function as u, and first you have to solve the power, like here n u n minus 1, and inside whatever inside is there, differentiate with respect to x separately, and when dy by du or into du by dx is there, you apply the same chain rule, apply the value in this. So ultimately your answer will be in dy by dx form. Just look at your chain rule. Look here, du generally is cancelled and dy by dx is again left. But we no need to cancel each other because we are going to substitute the value. So you no need to cancel this one. Okay, suppose in this I have an example. Suppose I have a function y is equal to tan x plus x cube raised to power minus 5. So here is another function and power is also negative.
So here inside term you consider as u, and that becomes y is equal to u minus 5, and u is equal to tan x plus x cube. When you differentiate this with respect to x, that gives you secant square x plus 3x square. Now another value of y, main function is this one, y is equal to u raised to power minus 5. When you solve the power, dy by du is equal to minus 5 u raised to power minus 6. So this is the value of dy by du. Now you get the value of dy by dx, dy by du, replace here in your chain rule formula, dy by dx, dy by du into du by dx minus 5 by u raised to power 6 secant square x plus 3x. Now question is that u is our imaginative variable, so our answer should not be in the form of u. So what we will do, we replace u with tan x plus x cube, and my answer will be, when you replace, minus 5 secant square x plus 3x square tan x plus x cube raised to power minus 6. Now I have another chain rule. Chain rule is that if I have more bigger question is there and there are many parts are there, so how can I manage in the chain rule? Like here in the previous, what we will do, ultimately we have to find dy by dx. What we will do, dy by du and du by dx. In u, if more variable we have to taken as the imaginative variable, so what about your chain rule? Dy by du into du by dv into dv by dx. That means derivative of y with respect to x, that means derivative of y with respect to u, that means derivative of u with respect to v, and here derivative of v with respect to x. Okay, so it will be more clear about from this example. Suppose I have a question, y is equal to cos sine root x. So there are many functions there, 1, 2, 3. So what we will consider? We consider sine root x as u and this root x as v. Now we consider these two variables u and x. So according to that, my outer function will be y is equal to cos u. Inner function will be u is equal to sine v, because we consider root x is equal to v, and more inner function, next inner function is v is equal to root x. Now we differentiate whatever variable is present with respect to that variable. Now here derivative of y with respect to u, differentiation of cos u minus sine u. Okay, similarly u is equal to sine v, differentiation of u with respect to v, then du by dv is equal to cos v, and v is equal to root x, and differentiation of v with respect to x, 1 by 2 root x. Now you got three terms. Now in the original, dy by dx, dy by du into du by dv into dv by dx. You apply all the values. Okay, after that, condition is that u and v is our imaginative variable, and in my answer there should not be any u and v is there. So I replace v with root x and replace u with sine root x. So that is my answer. So that is for the chain rule. But if you are comfortable in the direct method, you can also do. So if direct method, how will you do? First you solve the outer, like here this consider as whole as x. Differentiation of cos x is minus sine x, so in place of cos x, after differentiation we write minus sine, and whatever angle is there we write as it is. And now this inner function derivative, we write it here, d by dx sine root x. Now here whatever already part we differentiate, we write as it is till the end of the answer. Like here we differentiate cos sine root x. Okay, so we write minus sine root x till the end of the question. Okay, so further whatever derivative is left, we go further by further differentiation, but whatever function is free from derivative, free from differentiation, you have to write the answer as it is till the end of the answer. कि जो आपका डेरिवेटिव हो चुका है वो आपने एज इट इज़ ही आंसर तक लेके जाना है कॉन्टीन्यूसली, उसको स्किप नहीं करना, और जो डिफ्रेंशिएशन पेंडिंग है उसको स्टेप बाय स्टेप आपने डिफ्रेंशिएशन करते जाना है, क्योंकि आउटर का डिफ्रेंशिएशन हो गया, अब हमें अंदर का करना था। साइन रूट एक्स की डिफ्रेंशिएशन आ गई, कॉस रूट एक्स, यहाँ भी हमें आउटर की डिफ्रेंशिएशन की है, तो जो ऑलरेडी डिफ्रेंशिएशन हो चुकी है इसको एज इट इज़ सिर्फ साइन कॉस में चेंज हुआ, रूट एक्स आ गया, अब रूट एक्स की सिर्फ डिफ्रेंशिएशन बाकी है,
तो रूट एक्स को जो फर्दर डिफ्रेंशिएशन किया 1/2 रूट एक्स, तो आंसर विल बी सेम एज द व्हाट यू हैव गेट विद द चेन रूल। नेक्स्ट इज इंटरचेंज ऑफ द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कि एक आप डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आपस में कैसे चेंज करोगे। अगर आपका dy बाई डी एक्स है, अगर उसका आप रेसिप्रोकल कर दोगे तो वो बन जाएगा 1/dx बाई dy। इसी तरह से अगर आपका dx बाई dy है तो उसका रेसिप्रोकल करोगे dy बाई dx, और जब इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। बट माई क्वेश्चन इज नॉट दिस, माई क्वेश्चन इज दैट dy by, how will you find dy by dx if two different function is given to you in your question। टू डिफरेंट क्वेश्चन का मतलब है कि एक आपको y की वैल्यू सेपरेट दी गई है और x की वैल्यू सेपरेट दी गई है। ये dt डिपेंड करता है कि वहाँ पे कौन सा वेरिएबल दिया हुआ है। सपोज y इज इक्वल टू दिया हुआ है साइन u, इस तरह से y इज इक्वल टू गिवन है साइन t, ओके, देन x इज इक्वल टू गिवन है कॉस t। तो जो यहाँ पे वेरिएबल की मेच्योरिटी होगी उसी को आपने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल। अगर y इज इक्वल टू साइन t है तो इसका मतलब है आपने डिफ्रेंशिएट करना है डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t। और अगर आपने इसको करना है डिफ्रेंशिएट x, इधर मेजॉरिटी वैल्यू क्या है t, जो आपकी राइट साइड पे, तो x को डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू t। यहाँ पे आ जाएगा आपका dy बाई dt और साइन t की डिफ्रेंशिएशन है कॉस t, और यहाँ पे आ जाएगा dx बाई dt और कॉस t की डिफ्रेंशिएशन है माइनस साइन t, क्योंकि हम उसी वेरिएबल से विद रिस्पेक्ट टू x करें। बट आपको क्वेश्चन किस तरह से लिखा होगा, आपको लिखा होगा डिफ्रेंशिएट साइन t विद रिस्पेक्ट टू कॉस t, इस तरह से भी क्वेश्चन लिखा होगा, या लिखा होगा डिफ्रेंशिएट y इज इक्वल टू साइन टी विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू कॉस टी। इस तरह से जब विद रिस्पेक्ट टू में फंक्शन आ जाते हैं हम दोनों को अलग अलग वेरिएबल्स कंसीडर कर लेते हैं, जैसे इसको y और x किया, ओके। अब dy बाई डी टी तो कॉस टी आ गया, dx बाई डी टी क्या आ गया, माइनस साइन टी। बट अल्टीमेटली आंसर में क्या बोला था, मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है, मुझे कोई भी dy बाई डी टी सेपरेटली आंसर नहीं चाहिए, dx बाई डी टी नहीं चाहिए। तो क्या करूँगी, इन दोनों को डिवाइड कर दूँगी, तो आपका जो आंसर आ जाएगा दैट इज कॉस टी बाई माइनस साइन टी। उस कंडीशन पे टी को एक्स में चेंज करने की एफर्ट्स नहीं करनी। जो हमारा आंसर आया माइनस कॉस टी अपॉन साइन टी या माइनस कॉट टी लिख लो, दैट इज़ माय फाइनल आंसर। उस कंडीशन पे जो मेरा आंसर आएगा, जो मेजॉरिटी ऑफ वेरिएबल होगा डिफ्रेंशिएशन की, उसी में आंसर आएगा, उसमें एक्स की फॉर्म में आपका आंसर नहीं आएगा, ओके। नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। अगर मुझे एक एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, मीन्स मॉडुलस ऑफ एक्स, तो मॉडुलस ऑफ एक्स को हम इस तरह से लिखते हैं एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। जब हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया डी वाई बाई डी एक्स, वी गेट द आंसर एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो एक्स के स्क्वायर रूट को वापस मॉडुलस ऑफ एक्स में चेंज कर लिया। तो अल्टीमेटली मेरा क्वेश्चन क्या है कि अगर मुझे किसी मॉडुलस फंक्शन की डिफ्रेंशिएशन करनी है, ये y की जगह अगर मुझे मॉडुलस फंक्शन दिया होगा, अगर मुझे किसी मॉडुलस फंक्शन की डिफ्रेंशिएशन करनी है तो उसका आंसर आएगा, वो सेम वेरिएबल तो ऊपर आ जाएगा और उसका मॉडुलस नीचे। तो मैं डायरेक्टली ये रूल अप्लाई कर सकती हूँ, ओके। इन दिस रिगार्ड आई हैव सम क्वेश्चंस लाइक दैट। अगर मेरे पास क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 रूट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, तो मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सिंपल क्वेश्चन है, मुझे डिफ्रेंशिएट करना है। अब जब इस फॉर्म में रूट फॉर्म में दिया है तो अल्टीमेटली मैं इसको तो यू अपॉन वी मेथड से नहीं कर सकती, क्योंकि ये मेरे इरेशनल नंबर है। सबसे पहले मैं इसको एक रिड्यूस फॉर्म में बनाती हूँ। डिफ्रेंशिएशन करने से पहले मैंने इसको रैशनलाइज किया, साइन चेंज किया, एक्स के प्लस 1 रूट माइनस एक्स के प्लस 1 रूट प्लस एक्स इंटू एक्स के प्लस 1 रूट माइनस एक्स के प्लस 1 रूट माइनस एक्स। रैशनलाइज करने के बाद न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया। ऊपर तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओनली 1 लेफ्ट। और अल्टीमेटली मेरा क्वेश्चन क्या बचा सॉल्व करके, जो रिड्यूस फॉर्म में बचा जिसमें डिनोमिनेटर रिमूव हुआ, 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब मैंने इसको डिफ्रेंशिएट करना है। 2x स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन आ गई 4x, 1 कांस्टेंट टर्म है 0 आ गई। अब 2 को तो बाहर ले लिया,
अब ये मेरे पास दो फंक्शन है, तो यहाँ पे मैंने आपको y इज इक्वल टू यू वी वाला एक मेथड बताया था कि जब आपके दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे, पहले एक को बाहर रखना है, जैसे मैंने x को बाहर रखा और x² + 1 रूट को डिफ्रेंशिएट किया। सबसे पहले तो इसकी भी पावर डिफ्रेंशिएट होगी, पावर डिफ्रेंशिएट होके क्या आ जाएगा 1/2 और डिनोमिनेटर में √x² + 1 नेगेटिव पावर हो जाएगी न्यूमरेटर में, तो वो डिनोमिनेटर में आके पॉजिटिव हो जाएगी। फिर अंदर का जो फंक्शन है x² + 1, फिर आपने पावर को भूल जाना है। सबसे पहले जब आपने एक बार पावर सॉल्व कर ली, फिर आपने फर्दर पावर को इग्नोर करके अंदर वाले फंक्शन को उठाना है। जैसे ही अंदर वाला फंक्शन उठाया, x² + 1 की डिफ्रेंशिएशन आ गई 2x, बीच में प्लस साइन, पॉजिटिव साइन। फिर आपने इस वाले फंक्शन को, जिसको आप ऑलरेडी यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर चुके हो, उसको बाहर रखना है और x की डिफ्रेंशिएशन आ जाएगी 1, और ये सॉल्व करके आपका आ जाएगा x² √x² + 1 + x² + 1। एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद जो मेरा आंसर है दैट इज़ माय डिफ्रेंशिएशन। अब इन दिस फॉर्म में एक और आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ़ y इज इक्वल टू x + x² - 1 स्क्वायर रूट होल पावर m, आपको प्रूव करना है x² - 1 dy/dx होल स्क्वायर इज इक्वल टू m² y²। उस कंडीशन पे आपने चाहो तो आप चेन रूल अप्लाई कर लो, इट्स अप टू यू, या डायरेक्ट मेथड। चेन रूल में इसको आप u मान लोगे, पहले पावर सॉल्व होगी, फिर du/dx सॉल्व करोगे। तो इसमें मैंने चेन रूल अप्लाई नहीं किया, मैंने सबसे पहले डायरेक्ट पावर सॉल्व कर दी, x + x² - 1 m-1 हो गया, और उसके बाद नेक्स्ट जो इनर पार्ट था, अंदर वाला पार्ट, उसकी डिफ्रेंशिएशन करके x की डिफ्रेंशिएशन 1 आ गई, √x² - 1 की डिफ्रेंशिएशन आई, पहले आउटर पावर की डिफ्रेंशिएशन की 1/2 √x² - 1, और x² - 1 की डिफ्रेंशिएशन आ गई 2x, 2 कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया x/x² - 1। फर्दर एलसीएम ले लिया, जो टर्म ऑलरेडी डिफ्रेंशिएट हो चुकी है उसको एज इट इज़ हम लास्ट तक लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई होगी, वो कोई प्लस माइनस नहीं होगी। तो यहाँ पे आपका देखो x + √x² - 1, ये और ये टर्म सेम है, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएंगी, -1 और +1 कैंसिल होकर सिर्फ m रह गया, और ये आपके डिनोमिनेटर में आ गया। बट मुझे आंसर क्या चाहिए था इस फॉर्म में, तो मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया। ये जो था x + x² - 1, ये मेरी इक्वेशन थी y इज इक्वल टू x + x² - 1 रेज़ टू पावर m, इसको मैंने y में कन्वर्ट कर दिया, ये वाली इक्वेशन बनी। देन स्केयरिंग बोथ साइड यू विल गेट द सेम आंसर as it in your question. Thank you. Have a nice